नमस्कार, मैं हूं विभोर मलिक और आज हमारे साथ जुड़े हैं यश उपाध्याय जी जो कि एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और वो हमारे साथ जुड़े हैं रोहतास से। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यश जी, रोहतास जिले में कॉलेजों में जो छात्र हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और आप उनकी समस्या को किस तरह से उनका हल करते हैं? देखिए वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है आज के देश में, जी। तो इस देश के अभी जो देश में समस्या सबसे बड़ी लोग कहते हैं अपने चुनाव में, नेताओं जो हैं, अपने चुनाव में कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। पर आज के समय में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित हो रहा है, तो वो विद्यार्थी है और इस देश का युवा है। जिस जी। युवा पे ये राजनीति करते हैं ज या भा जो नेता जिस युवा को लेकर राजनीति करते हैं, उन वही युवा आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। आज हम विश्वविद्यालयों में ये स्थिति है कि छात्र हैं, छात्र विद्यालय अगर जाते भी हैं, एक तो छात्र विद्यालय जाते नहीं क्योंकि वहाँ पे लोग कह देते हैं कि छात्र तो विद्यालय जाते नहीं हैं, लेकिन छात्र विद्यालय इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पे शिक्षकों की कमी है और अगर जहाँ शिक्षक हैं भी, तो उनकी उदासीनता होती है। प्लस में विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी है कि आप समझिए कि 18 से 21 का जो सेशन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं होता है। वीर कुँवर जी। सिंह एक यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी जो हमारे जिले के अंतर्गत आती है। तो उस यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि मान लें दो 18 से 21 हो, ईयर बीत गए, सेशन सत्र खत्म हो गया, लेकिन आज तक वो ना मार्कशीट मिला है, ना किसी तरह का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है। यश जी, अग्निपथ योजना को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस बीच जेडीयू ने सरकार से मांग की कि इस योजना को लेकर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, अग्निपथ जो योजना है वो है, कुछ उसमें सुधार होने चाहिए थे और जो लेकिन इस चीज़ को लेकर मुद्दा जो विभिन्न राज्यों में मुद्दा बनाया गया, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा युवाओं को भटकाया गया, गुमराह करने की कोशिश की गई, वो जी। काफ़ी निंदनीय है। और केंद्र सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से अगर मान लो पेंशन को ध्यान में रखकर इस योजना को लाई है, तो रही बात पेंशन की, तो आपको ये करना चाहिए, केंद्र सरकार को करना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, चूँकि सबसे ज़्यादा पैसा जो है, वो चुनाव में खर्चे होते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा लगता है तो चुनाव में लगता है। तो सरकार को चाहिए कि अगर आपको पेंशन से ही समस्या है, तो सबसे बड़ी समस्या का निवारण करके वन नेशन वन इलेक्शन का ये पद्धति अपनाएँ और वन नेशन जी। वन इलेक्शन के माध्यम से चुनाव करवाएँ। क्योंकि युवा जो है नौकरी, जो सैनिक होते हैं, जो भारत माता की सेवा करने चाहते हैं, उनके लिए कोई पल दो पल होता क्या है कि यहाँ पर तो 4 साल की समय दिया जा रहा है छात्रों को, और जो भी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, उस वर्दी के साथ 2 पल भी बिताना गौरव का बात होता है। हाँ, जी। जो भी छोटी-मोटी त्रुटियाँ हैं, उनको सुधार करना चाहिए। पूर्व की जो बहाली के लिए बोला गया था, जैसा राजनाथ सिंह का भी स्टेटमेंट था, तो जी। उन सभी को ध्यान में रखते हुए जिनका फिजिकल हो गया, उन सभी को इन चीज़ों से उनको लाभार्थी बनाना चाहिए, कुछ फ़ायदा देना चाहिए उन्हें। जी। बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है। इस बीच जैसे बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, उससे लाखों युवा निराश हुए। आप इसके लिए किसे ज़िम्मेदार मानते हैं जब भर्ती आती है इस तरह से पेपर लीक होने पर? सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो राज्य सरकार है और उसका सिस्टम है। आप जी। बताओ कि मैं अगर एक फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली हूँ, तो जी। मेरे रहते ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए ना कि मेरा घर अच्छे से चले। जी। हमारे राज्य के कैसे नेता हैं, कैसे मुख्यमंत्री हैं, जिनके रहते हुए इस तरह की समस्या होती है, पेपर लीक हो जाता है। हर तरह से युवा पड़ता है। एनटीपीसी का जो पिछला बार मैटर हुआ था, जी। बेरोज़गारी की बात करें, 19 लाख वैकेंसियों की बात करते, रोज़गार की बात कर रहे थे। अभी तक इस राज्य के युवा को मिला क्या है? हर बार युवा प्रताड़ित होता है। अगर वो युवा शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी करे, तो अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग केस करके उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और उसको तानाशाही सरकार के द्वारा डरवाने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी युवा अपनी माँग ना करे, जो कि जी। ये जो सरकार कर रही है वो संवैधानिक नहीं है। तो सरकार द्वारा इन 19 लाख युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया गया था। क्या आपको लगता है कि सरकार ने उस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है? देखिए, सरकार सिर्फ़ युवाओं को बहलाना जानती है, फुसलाना जानती है। उनका कहीं कोई रोज़गार का कोई एक होता है ना कि रोड मैप तैयार किया, कोई चार्ट तैयार किया, कोई स्ट्रैटेजी तैयार की। अगर जी। ऐसा है तो इतने अभी साल बीत गए, क्यों कोई रोड मैप, कोई स्ट्रैटेजी उन्होंने नहीं दिखाया? क्यों यहाँ पे अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि हम किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियाँ देंगे, किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियाँ देंगे? कोई जी। भी विभाग उनका क्लियर नहीं है और ये सिर्फ़ छलावा है, 5 साल को राजनीति करना है और छात्रों को, युवाओं को ठगना है। सब नेता अपने-अपने पेंशन लेकर ऐश कर रहे हैं और सिर्फ प्रताड़ित आम परिवार, मिडिल क्लास फैमिली का छात्र होता है, वह राष्ट्रभक्त होता है, जो अपने देश के नाम पर इन लोगों को वोट करता है। यश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। शुक्रिया।